नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। भाजपा 27 अप्रैल को करेगी राज्य सरकार का महाघेराव। भाजपा पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी विस्तार से जानकारी। सफाई कर्मचारियों की सीधी भर्ती प्रक्रिया सरल बनाने तथा अनुभवी कर्मचारियों को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया प्रदर्शन। सदर पुलिस ने चिट्टे सहित एक युवक को किया गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया मामला। रास्ता विवाद को लेकर दूसरे पक्ष ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग। और अब समाचार विस्तार से। सफाई कर्मचारियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया सरल बनाने तथा पुराने अनुभवी कर्मचारियों को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती के लिए वाल्मीकि समाज से अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त करने तथा पूर्व में कोरोना के दौरान काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के अनुसार नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती की प्रक्रिया में 1 जनवरी 2024 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता भी रखी गई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो आवेदक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर इस भर्ती में आवेदन करेगा वह अनुभव प्रमाण पत्र कहां से ला पाएगा। यदि लाएगा तो उसके माता पिता व अनुभव प्रमाण पत्र देने वाली संस्था दोनों अपराधी कहलाएंगे, क्योंकि वह 18 वर्ष पूर्व बाल श्रमिक कहलाएगा। इसलिए इस पर विचार किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि समाज को जन्मजात सफाई कार्य हुआ है। ऐसे में सीधी भर्ती प्रक्रिया में वाल्मीकि समाज से अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त की जानी चाहिए। ज्ञापन देने से पूर्व कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन करते हुए वाल्मीकि समाज के लोगों ने कहा कि प्रदेश सरकार वाल्मीकि समाज को गुमराह करने पर लगी हुई है। उन्होंने कहा कि आवेदन में उन लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिन्होंने कोरोना के दौरान सर पर मैला ढोते हुए समाज की सेवा की। ऐसे अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जाए ताकि उनके परिवार का गुजर बसर चल सके। इस मौके पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस सरकार वाल्मीकि समाज के साथ कुठाराघात कर रही है। वाल्मीकि समाज की रिजक रोटी छीनी जा रही है। जो सफाई कर्मचारी सड़कों पर काम करते हैं, जो वर्षों से वाल्मीकि समाज ही करता आया, आज की उनकी जगह अन्य जातियों के लोगों को लगाया जा रहा है। मेरी यह नहीं है भी दूसरे ना लगे, लेकिन वो सिफारिशबंद पूंजीपतियों के लोग आते हैं, अपनी सिफारिशों से अंदर चले जाते हैं। अधिकारी भी उनके साथ मिल जाते हैं, उन पे कोई जोर नहीं होता। जितना भी बाहर पड़ता है वो वाल्मीकि समाज के ऊपर पड़ता है। ऐसा नहीं होने देंगे। इस गुंगी बहरी सरकार को समझा देंगे। पूरे राजस्थान के अंदर वाल्मीकि समाज सफाई व्यवस्था ठप करने को तैयार है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के बैनर तले जो आज अशोक गहलोत सरकार ने जो वाल्मीकि समाज के साथ कुठाराघात किया है, इसके अंदर जो वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है, उसके अंदर सर्वप्रथम वाल्मीकि समाज को लिया जाए। जो वर्षों से कोरोना के अंदर एनजीओ में ठेकेदार के माध्यम से जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं, पहले उनको लगाया जाए। जो वो ये काम कर रहे हैं, आज वो 5-5 हजार रुपए के अंदर जो उनकी तनख्वाह कट जाती है। मेरी माता बहनें सुबह 6 बजे आती है, वो काम कर रहे हैं। जब बड़ी नौकरी आ गई तो दूसरों को दे रहे। पहले इनका हक है, जिन्होंने इतने साल 5,000 रुपए के अंदर गुजारा किया, 3,000 रुपए के अंदर गुजारा किया है। आपकी यहाँ की गंदगी ढोई है, मरे हुए कुत्ते उठाए हैं। साथियों, वाल्मीकि समाज कम पढ़ा लिखा है, माता बहनें उन्होंने ऑनलाइन फार्म कर दिया। अशोक गहलोत की सरकार के अंदर तो साइटें बंद रहती है, कभी राशन कार्ड वाली बंद है, कभी समाज कल्याण विभाग की साइटें बंद है। ऑनलाइन न करके ऑफलाइन फार्म किया जा सके, जो मेरे अनपढ़ माताएं बहनें भाई जो फार्म डायरेक्ट भर सके। हमारी यही मांग है। अगर सरकार नहीं मानती, पूरा राजस्थान, पूरा वाल्मीकि समाज तैयार है।
चाहे हमें लाठियां खानी पड़े, सिर उड़ाना पड़े, अशोक गहलोत जी आपको राजस्थान में नहीं रहने देंगे, ये मेरा वादा है। आज राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस यूनियन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नाम ज्ञापन दिया गया है और ये जो 2023 सफाई भर्ती कर्मचारियों की निकल रही है उसके लिए ज्ञापन दिया गया है। आपको याद होगा कि पूर्व में 2018 में भर्ती निकली थी, उसमें तकरीबन 14,000 कर्मचारी सर्व समाज के थे और 4,000 कर्मचारी वाल्मीकि समाज के थे। वो 14,000 सर्व समाज के जो कर्मचारी है वो कोई भी अपना मूल रूप कार्य सफाई कार्य नहीं कर रहा है, जबकि जो भर्ती है वो सफाई कार्य के लिए है। वो सब ऑफिसों में बैठे हैं और उसका सारा भार वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों पे आ गया और इस बार भी यही प्रक्रिया की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। तो हमारा यही है कि सर्वप्रति वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए, उसके उपरांत जो पहले से अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं उनको लगाया जाए। जो कि सफाई की भर्ती है तो मूल रूप से कार्य सफाई करने वाला ही लगे, अगर जो सर्व समाज के हैं वो नहीं, क्योंकि काम सफाई का उनसे करना नहीं होगा और वो ऑफिसों में बैठ जाएंगे। और ये भर्ती है सफाई कर्मियों के लिए। जो भी सफाई कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं अस्थायी रूप से उनको प्राथमिकता दी जाए और वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए। ये मांग बार बार रखते आ रहे हैं। आपको ज्ञात होगा 2018 की भर्ती में जितने भी है आप परसेंटेज निकालिए, कितने लोग जो अदर कास्ट के हैं या सर्व समाज के हैं सफाई कर रहे हैं, एक भी नहीं कर रहा है, वो सब ऑफिस में बैठे हैं। उसके बाद हो क्या रहा है, सफाई व्यवस्था का बुरा हाल हो रहा है, ठेका प्रथी चल रही है, क्योंकि जब सफाई कर्मचारी ऑफिसों में बैठ जाएंगे तो और मूल रूप से सफाई का काम ही नहीं करेंगे तो फिर ठेका प्रथी, हमें ठेका, ये इन चीज़ों से सफाई करना है। तो मेरा यही है, सरकार से विनती है, जो मूल रूप वैकेंसी जो भर्ती है सफाई की है, सफाई कर्मचारी जो अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं, चाहे वो वाल्मीकि समाज को या कोई भी हो, लेकिन वो उसको प्राथमिकता पहले दी जाए, उसके बाद वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए। क्योंकि वाल्मीकि समाज आज से नहीं सदियों से ये काम करता आ रहा है और आज आप देख सकते हो कितने आप परसेंटेज भी निकाल सकते हो, जितने भी आज राजस्थान के अंदर सफाई कर्मचारी बैठे हैं ऑफिसों में कितने लोग बैठे हैं ये आप देख सकते हो। तो हमारा मूल रूप से यही है, ये भर्ती सफाई कर्मचारियों के, तो इसमें सफाई कर्मचारी ही लगे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार के खिलाफ 27 अप्रैल को कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन के बाद ज्ञापन सौंपेगी। इस संदर्भ में भाजपा पदाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश सरकार के खिलाफ 27 अप्रैल को सुबह 11 बजे जिला कलेक्ट्रेट पर एक दिवसीय जन आक्रोश महाघेराव का कार्यक्रम तय किया गया है। प्रदेश में फैले जंगल राज, भ्रष्टाचार, बिगड़ी कानून व्यवस्था के खिलाफ व स्थानीय समस्याओं को लेकर भाजपा कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। इस संदर्भ में मंगलवार को जंक्शन स्थित भाजपा जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने कहा कि केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, इस जन आक्रोश महाघेराव में आम जन को साथ लेकर सरकार को चेताने का प्रयास किया जाएगा। जन आक्रोश महाघेराव कार्यक्रम के मुख्य वक्ता केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी होंगे। जन आक्रोश महाघेराव एक दिन का कार्यक्रम है। अगला पड़ाव जयपुर में होगा। जिलाध्यक्ष बिश्नोई ने कहा कि भाजपा की ओर से पूर्व में विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक गांव और ढाणी तक इस सरकार के खिलाफ जनता में व्याप्त गुस्सा उजागर किया है। इसके बाद विधानसभा स्तर पर प्रदर्शन किया गया। अब 27 अप्रैल को जिला स्तर पर प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से महंगाई राहत कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता जो पिछले कुछ समय से नाराज बैठे थे, उन्हें खुश करने के लिए कैंपों के रूप में एक बाड़ा बनाया गया है। अगर राज्य सरकार को महंगाई से राहत दिलानी थी तो कैंप लगाने की जगह डीजल पेट्रोल के दामों में कमी करनी चाहिए थी। पंजाब हरियाणा में मिल रहे भाव अनुसार किसानों को बीज खाद उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। कैंप लगाने की बजाय केंद्र सरकार की तरह सीधे जनता के खातों में पैसा भेजा जाना चाहिए। जिलाध्यक्ष ने कहा कि यह सब चुनाव के समय में भ्रमित करने का ढकोसला है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले 2018 में भी कांग्रेस ने इसी तरह से किसानों और युवाओं को भ्रमित कर वोट हासिल कर लिए थे। अब कांग्रेस कोई दूसरा वर्ग देख रही है। अब वो देख रही है कि किस तरह उन्हें वोट मिल जाएं, जबकि हकीकत में जनता कांग्रेस को पूरी तरह समझ चुकी है और उसे नकारने का मन बना चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमार हिसारिया भी मौजूद रहे। जो काम करने वाले कर्मचारी है, चाहे रसद के हैं, चाहे पटवारी है, चाहे पंचायत के वीडियो है, वो सब तो हड़ताल पर है। किसको राहत दे रहे हैं? इस प्रकार ये जो अब 4 महीने ये जो नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं कि पिछली बार तो हमने युवा वर्ग को, किसान वर्ग को ठग कर वोट हासिल कर लिए, अब कोई दूसरा वर्ग देखते हैं और इनका कोई राहत कैंप नहीं। अगर इनको राहत देनी थी तो घर बैठे हो, सब जो लोग बैठे उनके पास, घर के पास ई मित्र है, ई मित्र के माध्यम से, और जबकि सरकार के पास सारे डॉक्यूमेंट है। भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सबके पास सब आंकड़े उपलब्ध है। लेकिन ये एक नाटक कर रहे हैं, ढकोसला कर रहे हैं
और जनता सब जानती है इस प्रदेश की, क्योंकि जो 4.5 साल में इस प्रदेश की जनता ने पीड़ा झेली है, तो पूरी इस प्रदेश की जनता समय का इंतजार कर रही है। तो ये अगर महंगाई में अगर कोई राहत देना चाहते हैं, जनता को राहत देना चाहते हैं, तो डीजल पेट्रोल के दाम हमारे जो दो सीमावर्ती राज्य है उस हिसाब से इनको करना चाहिए। और इनके भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार गांव के गुआड़ से लेकर शासन सचिवालय तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। बिना भ्रष्टाचार के इस 4.5 साल के शासन में कोई काम नहीं, चाहे आप पंचायती राज ले लो, चाहे नगर पालिका नगर परिषद ले लो। और इनके जो जनप्रतिनिधियों ने सरकार के साथ साथ यहाँ जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, उन्होंने भी जनता को प्रताड़ित करने का काम किया है। चाहे आप भादरा में देखो तो इनके विधायक जो कांग्रेस की सरकार चला रहे हैं, कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रहे हैं, किस भाषा का प्रयोग, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, लोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग करते हैं। भादरा में आज तराई मची है कि आम कर्मचारी जो भी अधिकारी है वो अपने आप को प्रताड़ित महसूस करते हैं। नौर की बात करें, इनके विधायक है तो वो विधायक और विधायक के पिताश्री किस प्रकार अपने लोगों को ये लाभ पहुंचा रहे हैं, लेकिन जनता पीस रही है। इन राहत कैंपों में भी अभी आया है कि ये पुलिस के वॉलंटियर भर्ती करेंगे, पुलिस में वॉलंटियर नहीं करेंगे, ये कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भर्ती कर रहे हैं कि उनको लाभ कैसे मिले। जनता से इनका कोई लेना देना नहीं। हर जगह लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का भी जिले में ये कोशिश करते हैं। अभी क्रय विक्रय सहकारी समिति का चुनाव हुआ और जो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश था, जो स्थगन आदेश था, वो यहाँ की इस क्रय विक्रय पर लागू ही नहीं था, लेकिन अधिकारियों पर दबाव बनाकर और क्रय विक्रय और इस सहकारिता का हाल इस जिले में अगर सबसे बुरा जिले में हाल है तो इस जिले में है कि कम से कम 20 सहकारी समितियों में किसानों के प्रत्येक सहकारी समिति में 5 से, जैसे रतनपुरा में तो 20 करोड़ रुपए इनके अधिकारी कर्मचारी गबन कर गए और आज किसान को आज तक न्याय नहीं मिला। और न तो इनके पास कोई न्याय है, न इनके पास लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और अंत में अगर अपने जो सिंचाई का जिला है, नहरी पानी पर आधारित है, हर वर्ष ये बात आती है कि जो अप्रैल और मई में बंदी के दौरान, नहरबंदी के दौरान जो इसका निर्माण कार्य सुदृढ़ी नहर बनने के बाद इस नहर की कोई सार संभाल नहीं हुई। और भारतीय जनता पार्टी के शासन में आदरणीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी बैठे हैं, बड़ी मुश्किल से पैसे स्वीकृत करा के कि किसान के इस पूरे पश्चिमी राजस्थान के किसान को टेल तक पानी पहुंचे, पूरा पानी मिले, नहर का सुदृढ़ीकरण हो। जो सीपेज हो रहा है 1000 क्यूसेक के करीब जो सीपेज हो रहा है, उस सीपेज को रोका जाए। 1000 क्यूसेक एक बहुत बड़ी पानी की मात्रा होती है। 1 क्यूसेक पानी भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, तो 1000 क्यूसेक लॉसेज होता है। उस लॉसेज को रोकने के लिए दुर्भाग्य से सरकार चली गई और इन 4 साल में जो बंदी के दौरान काम होता है, चाहे पंजाब में हो चाहे राजस्थान में हो, इनके कितने अधिकारी या कितने जनप्रतिनिधि उस निर्माण कार्य को, उसकी गुणवत्ता को देखने गए। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है कि जो इस, क्योंकि ये पूरा जिला, हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो पूरे जिले का जो अर्थव्यवस्था, जो अर्थतंत्र है, वो इस नहरी सिंचाई पानी पर आधारित है। अगर नहरों का तंत्र हमारा खराब होता है तो न हमारी मंडियाँ चलेंगी, न मजदूर को मजदूरी मिलेगी, सारी व्यवस्था ही हमारी ठप हो जाएगी। लेकिन उसकी तरफ आज तक इनका कोई, सिर्फ इनके प्रभारी मंत्री आते हैं तो भाषण देकर चले जाते हैं। कभी उस काम की मॉनिटरिंग, कभी इन्होंने जहन नहीं उठाई कि ये जो प्रमुख काम है, इस काम को की भी सार संभाल होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने आज तक नहीं किया। अब आप कुछ हो किस तरीके से करोगे तो वो मेरे से अलग बैठ के आप बात कर लेना। और उसको 1100 को भी इतना सैकड़ों करोड़ रुपए इस तरीके से किसान 1100 करोड़ रुपए मतलब इस चीज़ को। और दूसरा युवा का जहाँ तक सवाल है, युवा का भी इसमें है मामला कि उनको नौकरी का कहा था, नौकरी नहीं तो उनको बता दिया गया। अभी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। आपके हनुमानगढ़ में देखो, यहाँ पर एक लड़के ने सुसाइड किया सिर्फ इसलिए कि पेपर लीक हो गया। उसने लिखा है उसमें नोट में, पेपर लीक हो गया, उस वजह से मैं पास नहीं हूँ, उसका मुझे परेशानी थी। तो
तो इस तरीके से युवा ये हालत में आ रहे हैं। तो आप वो बात कहो जिस बात के आप नज़दीक जा सको, प्रयास कर सको। अगर आपका प्रयास है, कोई चीज़ पूरी नहीं होती तो वो एक अलग बात है, लेकिन प्रयास नहीं करना, नए नए तरीके निकालने, जैसे 10-11 आपके कहे थे भी इतने में हम आपको दे देंगे, कर्जा वगैरह सारा माफ़ कर देंगे। अब ये तो दुनिया को पता है, एक राजस्थान की स्टेट को अकेले को नहीं, तो दुनिया को पता है। यहाँ तो कह के गए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब इनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उसकी शर्म लिहाज भी नहीं है। भी हम इस तरीके से कहते हैं, वो तो ये सोचते हैं कि कोई नया तरीका निकालो, कोई नया ड्रामा करो जिससे अगला समझे, उससे पहले वोट पड़े। ये आज तक की कहानी ये है कि एक दफ़ा गेहूँ की खरीद में थोड़ी दिक्कत आई थी जब अपने राज था बीजेपी का, और सीएम को कार कहते ही उसी टाइम जब मुग्धा सिन्हा अपने यहाँ पर कलेक्टर थी, वो सेक्रेटरी फूड थी, हमें बुला लिया और उसको बुला लिया, और सारा जो परेशानी थी 10 मिनट में सारी कंप्लीट पूरी हो गई। इनको तो पहले परेशानी पैदा करो और उसके बाद में उसका छोटा मोटा निराकरण निकालो, जिससे अगले के याद रहे भी ये हमारी घटनाएं थी जो दूर। निराकरण भी नहीं हो रहा था। अब एक गेहूँ है, गेहूँ का आज तक कभी कोई ऐसा मामला, कभी ड्रामा हुआ कि अभी इसमें 1 झाड़ लगाओ और इसमें 2 झाड़ लगाओ, इसकी ये चमक है वो ख़त्म होगी। जब पड़ोसी प्रदेश में अच्छी तरीके से आपसे तो अपने से तो कई गुना ज़्यादा वहाँ पर पंजाब में तो पैदा होती है गेहूँ, हरियाणा में भी कम नहीं होती। वहाँ वाले जो लोग हैं वो बेच रहे हैं तो उनको परेशानी नहीं होती, यहाँ वालों को क्या परेशानी है। इसका एक ही है, जो आपके वो जो राइडर टाइप लगाया था ना भी इतने दिन में आपका सारा कर्जा माफ़ हो जाएगा, वैसे ही ये एक नया तरीका निकाला उसमें। जब हमारा राज आया था पिछली दफ़ा, तब बिजली का 70,000 करोड़ रुपया वसुंधरा जी दे के आई थी दिल्ली में। 70,000 करोड़ था। अगर वो पेमेंट नहीं होता तो आपके लट्टू भी नहीं जलते, बाकी की चीज़ें तो दूर की बात। और आज की तारीख में वो की वो स्थिति हो रही है, अभी आपके सामने हो रही है। बिजली जाती है आती है, अब वो कोई 1 लाख करोड़ के करीब कह रहा है, इतना कर्जा हो गया, कोयले वालों को पैसे नहीं दिए जा रहे। तो बिजली सस्ती देंगे, कोई होगी जब देंगे कि वैसे ही दे देंगे, कागजों में थोड़ी मिलती। अब हमारी बात को आप मत मानो, ये आप खुद भुगत रहे हो। आपके सामने लाइट गई, आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, जिसका मतलब क्या हो कि कम से कम जले। और ये जो सस्ते वाला शगुफा छोड़ा है, इसमें दिक्कत नहीं है। 27 अप्रैल को 11 बजे भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश की सरकार जो जंगल राज, भ्रष्टाचार, बिगड़ी कानून व्यवस्था और स्थानीय हम समस्याओं को लेकर, जैसे गेहूं की खरीद नहीं हो रही, सरसों की खरीद नहीं हो रही, किसान के साथ अन्याय हो रहा है, इन सब बातों को लेकर हम जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। और भारी संख्या में, और केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, जन आक्रोश नाम दिया है कि जनता को साथ लेकर इस सरकार को चेताने का प्रयास करेंगे और कलेक्ट्रेट को घेरेंगे। हमारे मुख्य वक्ता श्रीमान कैलाश जी चौधरी, केंद्रीय राज्य मंत्री, हमारे मुख्य वक्ता के रूप में बीच में रहेंगे और इस सरकार को घेरने का हम प्रयास करेंगे। हाँ, ये महाघेराव 1 दिन का है और इसका अगला पड़ाव हमारा जयपुर में होगा। वो पार्टी प्रदेश नेतृत्व तय करेगा, लेकिन अगला पड़ाव, क्योंकि पहले हमने विधानसभा में प्रत्येक गांव और ढाणी तक इस सरकार के खिलाफ जो जनता में गुस्सा था उसको उजागर किया, फिर हमने विधानसभा स्तर पर प्रदर्शन किया। अब 27 तारीख को हम जिले पर करेंगे, ज्ञापन भी महामहिम राज्यपाल जी को देंगे और उसके बाद अगला हमारा जो पड़ाव है वो जयपुर में होगा। सदर पुलिस ने एक व्यक्ति को मादक पदार्थ चिट्टे सहित गिरफ्तार किया, आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। सदर पुलिस ने बाइक पर जा रहे एक युवक के कब्जे से मादक पदार्थ चिट्टा बरामद किया। युवक को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सदर थाना प्रभारी लखवीर सिंह गिल ने बताया कि पुलिस टीम बीती रात गश्त कर रही थी। गश्त करते हुए पुलिस टीम सूरतगढ़ 4 लाइन पर स्थित टोल नाका व राधा स्वामी डेरा के बीच रोही डबले ठान में कच्चे रास्ते पर पहुंची तो एक व्यक्ति बाइक पर आता हुआ दिखाई दिया। बाइक सवार युवक सामने पुलिस टीम को देखकर घबरा गया और वापस मोटरसाइकिल
मोटरसाइकिल को मोड़ने का प्रयास किया। शक होने पर पुलिस टीम ने बाइक सवार को पकड़ तलाशी ली तो उसके पास प्लास्टिक की थैली में 6 ग्राम 20 मिलीग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने हेरोइन बरामद कर मौके से इज्जतपाल उर्फ दुल्लाराम उर्फ गुलिया पुत्र इंद्रू राम और निवासी वार्ड नंबर 10 डबलीवास मौलवी को गिरफ्तार किया। बाइक जब्त कर युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। वांछित अपराधियों की धरपकड़ और अवैध नशे और अवैध कारोबार के विरुद्ध जो राज्य स्तरीय अभियान चलाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत कल शाम को दौरान गश्त और नाकाबंदी मोटरसाइकिल सवार इज्जतपाल उर्फ दुल्लाराम उर्फ गुलिया के कब्जे से 6.20 ग्राम हेरोइन चिट्टा बरामद किया जाकर मुकदमा दर्ज किया गया। अग्रिम अनुसंधान श्री भजनलाल जी SHO गलूवाड़ा द्वारा किया जा रहा है। पहले का इसका रिकॉर्ड अभी तैयार किया जा रहा है। रास्ता विवाद को लेकर चल रहे आंदोलन के विपरीत दूसरे पक्ष ने आज पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर मामले की निष्पक्ष जांच करवाए जाने की मांग की है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गांव पक्का सारना के चक 23 LIW में रास्ते को लेकर उपजा विवाद लगातार गर्माता जा रहा है, जहां एक पक्ष की ओर से महिला पुलिस थाना में दर्ज करवाए गए मुकदमे में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बहुजन समाज के बैनर तले जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने पिछले कई दिनों से धरने पर बैठा है। वहीं दूसरे पक्ष ने भी मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के बैनर तले पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी से मुलाकात कर निष्पक्ष जाँच करवाए जाने की मांग की है। साथ ही SP कार्यालय के समक्ष धरना दे रहे दूसरे पक्ष के दबाव में एक तरफा कार्रवाई करने पर सड़क पर उतरकर आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के पदाधिकारियों ने कहा कि गांव पक्का सारना निवासी पवन व्यास का जमीन को लेकर गांव के ही एक परिवार के साथ विवाद चल रहा है। यह विवाद जानबूझकर बनाया गया है और षड्यंत्र पूर्वक रचा गया है। इस मामले में पवन व्यास बेकसूर है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी खुद की जमीन का फैसला SDM की ओर से उनके पक्ष में दिया जा चुका है, लेकिन सामने वाले पक्ष की तरफ से केवल गुमराह करने और जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से पवन व्यास पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। षड्यंत्र के तहत यह पक्ष सड़कों पर बैठा है और प्रशासन पर दबाव बनाने का खेल खेला जा रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि समाज के बाकी लोग वह अपने आप को इन लोगों से खुद को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। चिंताजनक यह भी है कि आने वाले समय में यदि प्रशासन ने इन लोगों के हौसले और बुलंद कर दिए, अगर इनकी बात को मान लिया गया तो ऐसे लोगों के हौसले और बुलंद हो जाएंगे। इसलिए सर्व समाज के नागरिकों ने SP से मिलकर उन्हें प्रकरण से अवगत करवाया है। में जो पवन कुमार व्यास हमारे ब्रह्म विप्र बंधु हैं, उनके साथ जो ST/SC मुकदमा लगाकर इस मुकदमे की आड़ में खेत से एक नाजायज रास्ता लेने के लिए जो प्रशासनिक दबाव बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ संपूर्ण हनुमानगढ़ के ब्राह्मण समाज ने रोष जताया है कि ऐसा मुकदमा लगाकर किसी भी ब्राह्मण बंधु को हम दबने नहीं देंगे। अगर कोई दूसरा समाज या कोई और भी हमारे बीच भाईचारा खत्म करने का प्रयास करता है, तो अगर वो चक्का जाम करे तो ब्राह्मण समाज भी इसके लिए तैयार है। किसी से नाजायज धोखा और कुछ करने के लिए हम पूरा ब्राह्मण समाज है वो तैयार है। कानूनन कोई रास्ता लेना चाहता है हम देने के लिए तैयार हैं, कानून जहाँ चाहता है वहाँ तैयार है, लेकिन पुलिस से लड़ाई झगड़े से ब्राह्मण समाज को दबने नहीं दिया जाएगा। वार्ता में SP साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि नाजायज मैं कुछ नहीं करूँगा। पूरी जांच चल रही है, जांच के बाद जो कुछ होगा, दोषी होगा उसको दंड दिया जाएगा। आज हम लोग SP साहब को मिले थे। अभी जो हमारे पक्का सारना के पवन जी हैं, उनके खिलाफ जो यहाँ पे मुकदमा दायर है, उसी के विषय में हम लोग यहाँ पे मिले थे, क्योंकि ये जो फर्जी मुकदमा दायर करके दबाव बनाने का जो एक तरीका है, ये बिल्कुल गलत है और गलत परंपराएं हैं। आज समाज का एक वर्ग के कुछ लोग उठ के नाजायज़ तरीके से झूठे मुकदमे दायर कर किसी को दबाने का प्रयास करेंगे या किसी समाज को दबाने का प्रयास करेंगे, तो उसका पूरी तरीके से विरोध किया जाएगा। आज हज़ारों की संख्या में यहाँ पे बंधु आए हैं और सांकेतिक तौर पे सिर्फ आज हमने ये कहा है कि अगर आप इसे समाजों की लड़ाई बनाना चाहते हैं, हमने शुरुआत नहीं की पर पीछे नहीं हटेंगे। आज अगर चक्का जाम की बात है तो हम जिला बंद करने के लिए, शहर बंद करने के लिए 1 मिनट में तैयार हैं। दबाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए, दबाव का तरीका नहीं होना चाहिए। कानून के अंदर आप 2 बार केस हार चुके हो, आपका रेवेन्यू बोर्ड में केस चल रहा है, आप इंतजार करिए, रेवेन्यू बोर्ड का जो नतीजा होगा हमें स्वीकार्य है। प्रशासन जो न्याय संगत काम करेगा वो स्वीकार्य है, पर धक्काशाही और आज SC/ST केस को या महिला उत्पीड़न केस को हथियार बना के अगर किसी एक शरीफ आदमी के ऊपर कोई अत्याचार किया जाता है तो पूरा का पूरा समाज, और मैं पूरा समाज क्या कहता हूँ, सर्व समाज उसके खिलाफ खड़ा होगा, क्योंकि ये निहायत गलत परंपराएं हैं और ऐसी परंपराओं को हम कभी भी एक पढ़ा लिखा वर्ग कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। SP साहब ने कहा है कि इसमें बिल्कुल न्याय संगत होगा, कहीं ज्यादती नहीं होगी और हमें उन पर भरोसा है कि वो न्याय संगत करेंगे।
और अभी वक्तव्य का हाजिर होता हूँ छोटे छोटे के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचार पर। जंक्शन पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। जंक्शन पुलिस ने एक व्यक्ति को शराब का अवैध कारोबार करने के आरोप में गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना के एएसआई दलीप सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जुआ सट्टा अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार सुबह पुलिस ने खुंजा स्थित एक मकान पर छापा मारा। इस दौरान शराब का अवैध कारोबार करने के आरोप में जगदीश सिंह सन ऑफ जंगीर सिंह रायसिक नामक व्यक्ति को 2 लीटर अवैध हथकड़ शराब सहित गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया, उसे अदालत में पेश कर जेसी करवा दिया गया है। श्रीमान उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार अवैध जुआ सट्टा के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान आज सुबह खुंजा में रेड मारी गई, जिस दौरान एक जगदीश सन ऑफ जंगीर सिंह रायसिक को अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया था, जिसे पेश किया गया। अदालत जेसी करने पर जेल छोड़ दिया गया। 2 लीटर दारू लेके बेचने के लिए जा रहा था, वो रास्ते से गिरफ्तार किया। पहले 3-4 मुकदमे हैं इसके खिलाफ। ये आतंक अपराधी है हथकड़ शराब बेचने का। टाउन स्थित पंचायत समिति के समक्ष 21 अप्रैल से चल रहा राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ का धरना मंगलवार को भी जारी रहा। चलो सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, चलो सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, साडा हक केटे रख, साडा हक केटे रख। जहां एक और राज्य सरकार महंगाई राहत कैंप एवं प्रशासन गांव संघ अभियान चला रही है, वहीं इन अभियानों को सफल बनाने वाले कर्मचारी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। टाउन स्थित पंचायत समिति परिसर के बाहर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर के आह्वान पर कर्मचारियों का 21 अप्रैल से धरना चल रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारियों और राज्य सरकार के बीच 1 अक्टूबर 2021 को समझौता हुआ था। इसमें 7 सूत्री मांग पर सहमति बनी थी, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों के साथ धोखा करते हुए उक्त समझौते को लागू नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि जिला कैडर परिवर्तन स्थानांतरण के लिए एक बारी शिथिलता प्रदान करने के लिए पॉलिसी शीघ्र जारी की जाए। विगत 5 वर्षों में ग्राम विकास अधिकारी से सहायक विकास अधिकारी के पद पर लंबित पदोन्नतियां शीघ्र भरी जाएं। सन 2014 में सहायक विकास अधिकारी के पद सर्जित किए गए थे, उन पर भी भर्तियां तुरंत की जाएं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि जब तक सरकार उनकी 7 सूत्री मांगों को लागू नहीं करती, वे अपना धरना नहीं उठाएंगे। हमारा ग्राम विकास अधिकारियों का 11 दिसंबर 2021 को हमारे पंचायती राज मंत्री जी जिनसे कि सिग्नेचर समझौता हुआ था, उसके अंदर हमारी कुछ मांगे थी, जिसमें हमारे अंतर जिला स्थानांतरण नीति है उसको एक पर शिथिलता प्रदान करना और सहायक विकास अधिकारी के पद पर ग्राम विकास अधिकारी को प्रमोशन की नीति, और उसके अलावा नए रिक्त पद नए ग्राम विकास अधिकारी से भरना, इस तरह से समझौता हुआ था। उनमें से हमारे नए ग्राम विकास अधिकारी ज्वाइन कर चुके हैं, परंतु जो पहली 2 मांगे हैं हमारी, उन पर अभी तक विचार नहीं किया गया और हमारे साथ हुए समझौते को लागू नहीं किया गया। इसी कारण हम राज्य के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके आह्वान पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं कि हमारा जो पूर्व में हुआ समझौता है उसको लागू किया जाए। हमारी कोई नई मांग नहीं है, बस इसमें हमारे पंचायती राज मंत्री जी ने सिग्नेचर करके हमारे साथ जो समझौता किया था
उसी समझौते को लागू करवाने के लिए हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और जैसे ही हमारी मांगे मानी जाती है या प्रदेश नेतृत्व से हमें कोई आदेश प्राप्त होता है, तब तक हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। महंगाई राहत कैंपों और प्रशासन गांव संग अभियान के तहत पंजीकरण करवाने वाले लोगों की भीड़ आज भी लगी रही। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जिले में लगाए जा रहे महंगाई राहत कैंपों में आम जन का पंजीकरण करवाए जाने का क्रम जारी है। जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मणी रियार ने बताया कि पूरे जिले में कैंप लगाए जा रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कैंपों का निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने आम जन से सरकार द्वारा लगाए जा रहे महंगाई राहत कैंपों का लाभ उठाने का आह्वान किया। दूसरी ओर टाउन तथा जंक्शन में विभिन्न स्थानों पर आज मंगलवार को भी महंगाई राहत कैंपों में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। राजकीय कर्मचारियों ने बताया कि 2 माह तक आयोजित होने वाले कैंपों में आमजन 10 योजनाओं का लाभ ले सकता है और उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। कैंपों में काफी भीड़ उमड़ रही है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आमजन में इन शिविरों को लेकर कितना उत्साह है। राज्य सरकार ने इन शिविरों में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है, जिसका आमजन लाभ ले सकता है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों में रजिस्ट्रेशन एवं मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरण के लिए काउंटर बनाए गए हैं। महंगाई राहत शिविरों में 10 योजनाओं का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को अपने साथ जन आधार कार्ड, जॉब कार्ड, बिजली का बिल, गैस कनेक्शन, पासबुक सहित संबंधित योजनाओं से जुड़े दस्तावेज लाने होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार की निर्देश अनुसार महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया जा रहा है, तो उसी के अनुसार हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में कैंप्स लगाए गए हैं। उसका हर रोज़ हम निरीक्षण करते हैं। आज जो है संग्रह क्षेत्र का निरीक्षण था और बहुत लोग इन कैंपों में आ रहे हैं और जो सरकार की योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, उसका लाभ ले रहे हैं और रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया जा रहा है। 24 अप्रैल से 30 जून तक राज्य सरकार ने प्रशासन गाँव के संग, प्रशासन शहरों के संग और महंगाई राहत स्थायी कैंप का आयोजन किया है, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी लोगों का यहाँ पर महंगाई से राहत दिलाई जाती है, जिसमें लोगों के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे जन आधार कार्ड और गैस कॉपी और बिजली का बिल, इस प्रकार इनको राज्य सरकार की 10 योजनाओं में लाभ दिया जा रहा है। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार करने पर 125 दिन का टोटल रोजगार होगा, जिसमें 25 दिन फिक्स रोजगार होगा। और काम बीमा जन योजना, जिसके अंदर पशुपालकों के लिए 40,000 का बीमा किया जा रहा है और हर घर को 100 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है। इसमें उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया जा रहा है। ये स्कीमें महंगाई राहत कैंप के तहत लोगों को महंगाई से राहत दिलाई जा रही है यहाँ पे, और ये कैंप पंचायत समिति हनुमानगढ़ में संचालित है। ये कैंप 24 अप्रैल से 30 जून तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। जंक्शन पुलिस ने एक व्यक्ति को नशीली गोलियों सहित गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जंक्शन पुलिस ने एक व्यक्ति को नशीली दवाओं का कारोबार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना के SI मांगूराम ने बताया कि जंक्शन पुलिस ने दौरान गश्त एक व्यक्ति को नशीली टेबलेट सहित गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि आरोपी का नाम मनोज कुमार सन ऑफ गोविंद राम अग्रवाल है तथा वह हनुमानगढ़ जंक्शन के हाउसिंग बोर्ड का रहने वाला है। आरोपी से 50 नशीली टेबलेट्स बरामद हुई है। उन्होंने कहा कि मामले की जाँच ASI जगदीश प्रसाद को सौंपी गई है। ये दौरान गश्त मनोज कुमार सन ऑफ गोविंद राम अग्रवाल निवासी हाउसिंग बोर्ड हनुमानगढ़ जंक्शन से 50 नशीली गोलियां बरामद की थी, जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया और आगे का अनुसंधान है जो जगदीश प्रसाद ये सब इंस्पेक्टर द्वारा किया जा रहा है। ऐसा कोई आगे अनुसंधान में है सप्लाई करने का था, वो तो कोई आगे अनुसंधान में है, कोई क्या करने के लिए घूम रहा था वो। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।